हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप स्वस्थ मस्त एवं मेरे वीडियो के साथ बने हैं। तो इससे पिछले जो सेशन में हम जो है बात किए थे केंद्रक के बारे में, ठीक। तो केंद्रक के बारे में हम अच्छे तरह से बतला दिए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर केंद्रक के बारे में आप देख ले, ठीक। उसके बाद जो है हम आज का टॉपिक जो लेकर आए हैं वो है क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमोसोम। आप चलते हैं क्रोमोसोम की ओर। और ये क्रोमोसोम होता क्या है, शरीर में इसका क्या काम है, या कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद जो है किस जीव में कितने क्रोमोसोम है ना, ये सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो देखो, पहले जो है इससे क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम, पहले आपको पूछेगा क्रोमोसोम होता क्या है या इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है। तो देखो, जब हम इससे पहले पिछले जो वीडियो केंद्रक के बनाए हैं उसमें हम बोले हैं कि क्रोमोसोम का उत्पन्न कहाँ से होता है या कैसे बन जाता है। तो वहां पर हम बतलाए थे कि केंद्रक के अंदर जो होता है क्रोमेटिन जालिका होता है। क्या होता है? क्रोमेटिन जालिका। और वही क्रोमेटिन जालिका क्या होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है, जब कोशिका बढ़ती है तो वही क्रोमेटिन जालिका जो होता है छोटे और मोटे छड़नुमा हो जाता है, जिसको हम बोले थे क्रोमोसोम। आज वही क्रोमोसोम का डिफिनीशन हम यहाँ पे लिख दिए हैं। क्या? तो जब कोशिका का विभाजन होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है तो उस समय क्रोमेटिन जालिका छोटे और मोटे हो जाते हैं, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक। ये जो है केंद्रक के जो हम वीडियो है उसमें बतलाए हुए हैं। अगर नहीं देखे तो जाके देख ले, तभी आपको समझ में आएगा। अब जो है ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम में दो ग्रीक वर्ड है। देखो यहाँ ग्रीक वर्ड लिखे हैं। क्या है? क्रोम। क्रोम का मतलब होता है कलर, कलर का मतलब होता है रंग, ठीक। आप लोग कलर जानते होंगे, कलर का मतलब हो गया रंग। यानी कि क्रोमोसोम दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है क्रोम, क्रोम का मतलब होता है कलर, और दूसरा है सोम। क्या है? सोमा। और सोमा का मतलब होता है बॉडी, बॉडी का मतलब हुआ शरीर। यानी कि ये क्रोमोसोम का ग्रीक में जो वर्ड है, ग्रीक में वो है क्रोम और सोमा, जिसका हो गया अर्थ कलर और बॉडी, ठीक। तो क्रोमोसोम जान गए, इसके शब्द जान गए। अब जो है इसकी आकृति के बारे में आता है कि ये क्रोमोसोम जो होता है शरीर में कैसा दिखेगा, ठीक। तो ये जो है बेलनाकार दिखेगा। कैसा? बेलनाकार। बेलनाकार कहने का मतलब हुआ कि आप लोग घर में देखे होंगे दीदी को या मम्मी को जब रोटी बेलते हैं तो किससे बेलते हैं? बेलना से ना। तो सेम जो होता है हमारे शरीर में जो गुणसूत्र का आकार होता है वो होता है बेलनाकार, ठीक। अब जो है आकार, उसका आकार कितना हो सकता है, वो कितना बड़ा है, कितना मोटा है। तो उसकी जो लंबाई होता है वह लंबाई कितना होता है, तो 0.5 से 30 माइक्रोमीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। उसके बाद इसकी मोटाई की बात करें कि वह कितना मोटा हो सकता है, ठीक। जैसे कि अभी हाथ में ये जो है यानी कि मार्कर, ये कितना मोटा है, तो आप लोग देख सकते हो कितना मोटा है। उसी तरह से गुणसूत्र में मोटाई पूछेगा, मोटाई कितना है, तो इसका मोटाई है 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 3 माइक्रोमीटर तक। अब माइक्रोमीटर में आप लोग जानते होंगे कि 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, आप लोग जानते होंगे 10⁻⁻6 होता है, ठीक। तो 1 माइक्रोमीटर में इतना होता है, तो इसकी मोटाई कितना है, 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 3 माइक्रोमीटर तक। आगे है कि ये गुणसूत्र के बारे में हम जान, गुणसूत्र की परिभाषा जान गए, इसकी आकृति जान गए, आकार जान गए। तब ये गुणसूत्र शब्द का प्रयोग पहले बार किसने किया? तो देखो, हम जो है सबसे फर्स्ट जो सेल का जो टॉपिक बनाए हैं, सेल पर जो हम वीडियो बनाए हैं, उसमें जो है हम गुणसूत्र के बारे में बतलाए, ठीक। तो गुणसूत्र शब्द का पहले बार जो प्रयोग है वह जो है W वाल्डेयर। किसने? W वाल्डेयर। कितने ईस्वी में? तो 1888 ईस्वी में इन्होंने पहले बार गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या, तो गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया, ठीक, कब किया? तो किसने किया? तो W वाल्डेयर। और कब किए? 1888 ईस्वी में। आगे है कि ये जो क्रोमोसोम है यह दो रूप में पाया जाता है, एक अगुणित और एक होता है द्विगुणित। किसी किसी में त्रिगुणित भी होता है, जैसे कि फूल में जो होता है भ्रूणपोष होता है,
और वहां पर वो क्वेश्चन उठेगा कि भ्रूणपोष की जो कोशिका में क्रोमोसोम है वो कैसा होता है, तो वहां पर वो जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिगुणित होता है, यानी कि वह तीन त्रिगुणित होता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि फूल का जो भ्रूणपोष है वो कितने गुणित होता है, तो होता है त्रिगुणित। उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन करेगा कि द्विगुणित, यानी कि किस में जो है द्विगुणित क्रोमोसोम है और किस में जो है अगुणित। द्विगुणित कहने का मतलब हुआ जोड़ा में, जब क्रोमोसोम जोड़े में रहेगा तो उसको बोलेंगे द्विगुणित। ठीक, द्विगुणित कब, तो जब जोड़ा में रहेगा, एक साथ रहेगा तो उसको बोलेंगे द्विगुणित, यानी कि उसको सूचित करते हैं 2n से। किससे? 2n, यानी कि कहीं भी आपको लिख देगा कि 2n बराबर 46, तो इसका मतलब है कि मनुष्य में जो क्रोमोसोम की संख्या है वह कितना है? 46। ठीक है, तो द्विगुणित को 2n से सूचित करते हैं और अगुणित को जो है किससे सूचित करते हैं? तो n से सूचित करते हैं। तो कहेगा कि द्विगुणित किसमें होता है, तो द्विगुणित जो होता है वो काय कोशिका में होता है। काय कोशिका कहने का मतलब हुआ कि मनुष्य जो है क्या है, तो वो काय क्या, यानी कि मनुष्य में कितना है? 46, यानी कि 2n कितना है? 46। वहीं n कह देगा, यानी इसी में n कह देगा तो n कितना आ जाएगा? इसका आधा। क्या आ जाएगा? आधा, यानी कि 46/2, यानी कि इसका कितना आ जाएगा? 23, यानी कि अगुणित हो जाएगा 23। तो अगुणित किसमें होता है, तो यह जो होता है जनन कोशिका में होता है। किसमें होता है? जनन कोशिका में। जनन कोशिका कहने का मतलब देखो आपकी शुक्राणु दे देगा ऑप्शन में कि शुक्राणु क्या है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, इनमें से सभी। तो किस में लगाएगा, तो ये जो शुक्राणु है वो अगुणित है। उसके बाद अंडाणु, अंडाणु की कोशिका क्या है? अगुणित है। ठीक, तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा कि अंडाणु क्या है, अगुणित है कि द्विगुणित है कि त्रिगुणित है। तो आप किस में लगाओगे? अंडाणु जो है क्या है? अगुणित है, यानी n है। ठीक, उसके बाद जो है क्रोमोसोम जब कब दिखेगा, यह जो मनुष्य में क्रोमोसोम कब बनेगा या कब जो है दिखाई देता है, तो जब कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका के विभाजन हो भी मनुष्य में कौन सा विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री और समसूत्री। ये याद रख लेना कि मनुष्य में जो कोशिका विभाजन होता है वह अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन होता है। तो जब क्या होता है कि समसूत्री विभाजन होता है, ठीक, जब समसूत्री विभाजन होता है तो उसमें फेज चलता है। ठीक, उसमें फेज चलता है, तो फेज को 4 फेज होता है, उसको सूचित करते हैं PMAT, यानी कि शॉर्ट में PMAT लिखते हैं। इसका मतलब होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, यानी कि 4 फेज चलता है। तो उस 4 फेज में से जो मेटाफेज और एनाफेज है, ठीक, उस समय जो होता है आपका क्रोमोसोम जो होता है स्पष्ट दिखाई देता है। आपको पूछेगा कि कोशिका विभाजन के किस फेज में क्रोमोसोम जो होता है स्पष्ट दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है मेटाफेज और एनाफेज में। ठीक, जब हम सेल का विभाजन पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से बताएंगे कि आपको कि प्रोफेज क्या है, मेटाफेज क्या है, एनाफेज क्या है और टेलोफेज क्या है। शॉर्ट में याद रखना PMAT। ठीक, आगे जो है चलते हैं, तो आगे है कि क्रोमोसोम जो होता है ना उसको एक डिवाइड करने वाले संरचना होता है। जैसे कि ये क्रोमोसोम हम बनाए हैं, ठीक, इसमें जो है यहाँ पर एक जो संरचना हम बना दिए हैं, ये होता है सेंट्रोमियर। क्या होता है? सेंट्रोमियर, यानी सेंट्रोमियर के कारण क्या होता है, क्रोमोसोम 2 भाग में बढ़ जाता है। एक देखो इधर वाले, एक इधर, यानी कि 2 संख्या में हो जाता है। देखो यहाँ सेंट्रोमियर है, ये बीच में, एक ऊपर बढ़ गया, एक नीचे बढ़ गया। तो क्रोमोसोम में जो होता है सेंट्रोमियर होता है वो विभाजक का काम करता है। अब कहेगा सेंट्रोमियर के उपस्थिति के कारण जो होता है क्रोमोसोम 4 भाग में होता है, यानी कि क्रोमोसोम के जो होता है 4 भाग होता है। अब क्या क्या होता है देखो यहाँ बताएं। पहला है मेटासेंट्रिक, पहला क्या है? मेटासेंट्रिक। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, दूसरा क्या है? सब मेटासेंट्रिक। तीसरा है एक्रोसेंट्रिक, तीसरा क्या है? एक्रोसेंट्रिक। और चौथा है टेलोसेंट्रिक। अब देखो ये मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक क्या होता है, तो देखो हम फिगर से बताते हैं। फिगर आपको कैसा दिख रहा है, तो ये जरूर अंग्रेजी के अक्षर भी के समान दिख रहा है।
कैसे? अंग्रेजी के अक्षर भी के समान दिखता है। और देखो इसमें जो ये सेंट्रोमियर है इसके उपस्थिति के कारण ये दो भाग में बटा। ये दो भाग क्या है? आर्म है, यानी कि बांह। ये जो है ये बांह है। आर्म मतलब क्या होता है? बांह। जैसे इसको भुजा भी बोल सकते हैं या बाहु भी बोल सकते हैं। तो देखो ये जो सेंट्रोमियर के कारण ये दो भाग में बट गया, जिसको आर्म या बाहु कहते हैं। ये देखो कैसा दिख रहा है? ये दोनों सेम साइज का है, यानी कि इसकी लंबाई देखने में लग रहा है कि दोनों क्या समान है। तो देखो कहेगा मेटासेंट्रिक क्या है? तो बोलेंगे कि मेटासेंट्रिक जो होता है कि यह अंग्रेजी का अक्षर बी के समान दिखाई देता है और इसके दोनों बाह क्या होता है? साइज में बराबर होता है। उसके बाद देखते हैं सब मेटासेंट्रिक। किसके बारे में? सब मेटा। अब कहेगा सब मेटासेंट्रिक क्या है? तो देखो इसको आप देखोगे तो कैसा दिखता है? अंग्रेजी के अक्षर एल के समान। ठीक, अंग्रेजी के अक्षर एल के समान जो होता है यह दिखाई देता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों बाह के देखो, ये दोनों बाहु को देखो। क्या होता है कि एक बाहु जो होता है छोटा होता है और एक क्या होता है? बड़ा होता है। तो यही बात हमको लिखना है क्या? सब मेटासेंट्रिक में कि यह जो होता है अंग्रेजी के अक्षर एल के समान होता है और इसके एक बाहु जो होता है छोटा होता है और दूसरा बाहु क्या होता है? बड़ा होता है। तो यह हुआ सब मेटासेंट्रिक। अब है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है? तो देखो ये फिगर है। अब ये कैसे दिख रहा है? तो यह जो होता है रॉड शेप, यानी कि सालाकार दिख रहा है। और इसमें देखो ये सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण इसके ऊपर वाले जो बाहु है, ये आर्म है, ये क्या है? बहुत छोटा है। और दूसरा क्या है? सबसे बड़ा है। तो कहेगा एक्रोसेंट्रिक क्या होता है? तो बोलेंगे इसके एक बाह बहुत बड़ा होता है और ये बहुत छोटा होता है। तो यह हो गया एक्रोसेंट्रिक। आगे है टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक क्या होता है? तो देखो इसमें जो होता है लग रहा है कि आपको ये एक ही भुजा है, लेकिन नहीं, ये इसके नीचे जो है एक और भुजा है। यह देखने में लगता है कि एक ही है, इसमें एक ही भुजा है। जैसे कि मान लो इस उंगली के ऊपर उंगली रख दे तो आपको दिखेगा कि ये एक ही है, लेकिन नहीं, ये क्या है? इसके नीचे भी एक उंगली है। इसी तरह से इस क्या है? टेलोसेंट्रिक में क्या होता है? इसके नीचे भी एक बाह होता है और यह शीर्ष पर इसका सेंट्रोमियर होता है। तो ये हो गया कि सेंट्रोमियर के उपस्थिति के कारण क्रोमोसोम का टाइप। ठीक, अब जो है हम थोड़ा जान लेते हैं क्रोमोसोम की संख्या के बारे में कि किस जीव में कितना क्रोमोसोम होता है। देखो यहां से आपको जरूर ही ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि क्रोमोसोम किस में कितना है, मनुष्य में कितना है, चूहा में कितना है, बिल्ली में कितना है, कुत्ता में कितना है। ठीक, इस तरह से आपको पूछ देगा। तो देखो हम यहाँ पे क्रोमोसोम लिख देते हैं, यानी कि इधर जीव लिख देते हैं और इधर क्रोमोसोम लिख देते हैं। अब देखो पहला जो है आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि हम लोग इसको बच्चे में पढ़ते आए हैं और हर एक टीचर के यहाँ जाएंगे, जब बायोलॉजी हम शुरू करेंगे तो बताएंगे ही कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितना है। तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितना है? 46। और जोड़े में बात करें तो ये हो जाएंगे 23 जोड़े। ठीक, आगे जो है दूसरा देते हैं, जैसे कि हो गया कुत्ता। ठीक, कहेगा कि कुत्ता में क्रोमोसोम की संख्या कितना है? तो ये होता है 78। ठीक, जोड़ा की बात करें तो 39 जोड़े। उसके बाद तीसरा बात कर लेते हैं घोड़ा। ठीक, तीसरा क्या है? घोड़ा। अब कहेगा कि घोड़ा में क्रोमोसोम की संख्या कितना है? तो ये होता है 64। और जोड़ा की बात करें तो 32 जोड़े। ठीक, उसके बाद बात करते हैं मक्का। ठीक, मक्का में क्रोमोसोम की संख्या कितना होगा? तो मक्का में जो होता है 20 होता है। अगर जोड़े की बात करें तो 10 जोड़े। ठीक, उसके बाद जो है एस्केरिस की बात करते हैं। एस्केरिस में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? तो होता है 2, या जोड़ा की बात करें तो 1 जोड़े। उसके बाद बात करते हैं कि ड्रोसोफिला में कितना होता है? ड्रोसोफिला में जो होता है वो होता है 8। ठीक, जोड़ा की बात करें तो 4 जोड़े होते हैं।
उसके बाद बात करते हैं टमाटर में, ठीक। टमाटर में क्रोमोसोम की संख्या कितना है, तो होता है 24। जोड़ा की बात करें तो 12 जोड़े। उसके बाद घरेलू मक्खी में बात करते हैं, घरेलू मक्खी में, और घरेलू मक्खी में जो होता है वो होता है 12। जोड़ा की बात करें तो 6 जोड़ा, ठीक। उसके बाद जो और जानते हैं, एक है बहुत बड़ा, वो उससे ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, वो है आपका ऑफियोग्लेसम, या जिसको फर्न कहते हैं, ठीक। ऑफियोग्लेसम, ऑफियोग्लोसम, या इसको कहते हैं फर्न, ठीक। इसमें जो होता है क्रोमोसोम की संख्या जो होता है 1600 आगे ऑफियोग्लेसम यानी फर्न, इसमें जो होता है क्रोमोसोम की संख्या जो होता है 1266 होता है। और यहां से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा क्या, तो सबसे अधिक किस पौधे में क्रोमोसोम की संख्या पाया जाता है, तो सबसे अधिक जो होता है वो ऑफियोग्लोसम यानी फर्न में पाया जाता है, और वो कितना 1266, ठीक। अब देखो फर्न जो होता है, फर्न एक पौधा है, ठीक। हम जब वर्गीकरण पढ़ाएंगे, जीवों में वर्गीकरण या पौधों का वर्गीकरण जब पढ़ाएंगे, तो वर्गीकरण पौधे के वर्गीकरण में जो टेरिडोफाइटा एक ग्रुप है, टेरिडोफाइटा एक ग्रुप है, उस ग्रुप का ये पौधा है, ठीक। कहेगा कि टेरिडोफाइटा ग्रुप का पौधा का नाम बताओ, तो है फर्न। उसके बाद जो है और कुछ के जान लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया आलू, उसके बाद जो है तंबाकू, उसके बाद जो है चिंपैंजी, ठीक। इस तीनों में जो होता है क्रोमोसोम की संख्या सेम होता है, वह कितना होता है, तो 48, ठीक। तो ये कुछ जो है क्रोमोसोम के संख्या था, जो जीव में किस जीव में कितना पाया जाता है। तो ये वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं आप लोग इसको अच्छे तरह से सीख गए होंगे। थैंक यू।